हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्चर। आज हमारी जावास्क्रिप्ट की 17वीं क्लास। पिछली क्लास में अपन होस्टिंग जावास्क्रिप्ट देख रहे थे। आज की क्लास भी मेन होस्टिंग जावास्क्रिप्ट के ऊपर ही रहेगी। पिछली क्लास में कुछ टॉपिक्स अपने रह गए थे, तो आज की क्लास में अपन वो क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाली क्लास नहीं देखी तो ऊपर आई बटन पे प्रेस करके एक बार वो क्लास जरूर देखें। तो चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। तो प्रॉमिस मैंने बताया भी था, इसके बारे में काफ़ी कुछ बता भी दिया था। इधर हमने एग्जांपल वगैरह भी बताए थे कैसे प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हैं, है ना। न्यू प्रॉमिस ये कंस्ट्रक्टर के थ्रू इस तरह से हम प्रॉमिस को क्रिएट करते हैं। इसके पास रिजॉल्व और रिजेक्ट या फिर फुलफिल तीन इसकी स्टेट हो सकती है, या तो रिजॉल्व होगा या रिजेक्ट होगा, ठीक है ना। और पेंडिंग, इनिशियली पेंडिंग रहता है, ठीक है। अब मैं देखो दिखाता हूँ कुछ एग्जाम्पल्स करके और ज़्यादा, जिससे कि आपको और भी समझने में आसानी हो। तो इसका अगर देखा जाए तो रियल टाइम यूज केस क्या होता है कि जैसे हम एपीआई वगैरह से डेटा फेच करने के लिए भी कहीं भी डेटाबेस से कोई क्वेरी करते हैं या कुछ ऐसा कुछ भी करते हैं जहाँ पे कुछ टाइम लगने वाली चीज़ होती है ना। तो वहाँ पे भी हम एक्चुअली वो चीज़ें ना प्रॉमिस ही रिटर्न करती हैं। अभी के लिए मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, यहीं पे देखते हैं। वो क्या होता है कि वहाँ से हमको प्रॉमिस ही मिलता है, प्रॉमिस मिलता है। जैसे आपने अगर डेटाबेस से क्वेरी की, कोई भी सपोज कि आपने क्वेरी की भाई सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम जो भी कंडीशन दे के और वेयर नेम इक्वल टू ये, या फिर जो भी आप जो भी आपकी क्वेरी हो, तो वो क्या करता है, पहले तो वहाँ पे फाइंड करता है ना। ऐसा नहीं है कि तुरंत जैसे ही आपने क्वेरी की तुरंत आपको डेटा मिल जाता है, तो उस प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है। तो इस वजह से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो क्या करती हैं, हमको प्रॉमिस रिटर्न करती हैं। सेम मैंने यहाँ पे कल एक एग्जाम्पल दिया था, ये देखो सेट टाइम आउट। तो सेट टाइम आउट हो गया, सेट इंटरवल हो गया, ये जो जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस है ना, ये भी एक प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। ये क्या करते हैं, प्रॉमिस रिटर्न करते हैं। सेट टाइम आउट, सेट टाइम आउट ये क्या प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है कि भाई ये जो डन जो ये दे रहा है ना, ये कितने 5 सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड आपको देगा ये। तो ये 5 सेकेंड का ये क्या प्रॉमिस दे रहा है कि भाई आपको डेटा मिलेगा, बट क्या है कि 5 सेकेंड के बाद। इस तरह से चीजें। अब देखो मैं कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ आपको। होता क्या है, हमको ना अगर सपोज कि मान लो कोई एपीआई से डेटा हम फैच कर रहे हैं, तो वहां पे भी हमको डेटा तुरंत नहीं मिल जाता है। सपोज देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक हमने वेबसाइट यहाँ पे खोल रखी है जो हमको डमी एपीआई प्रोवाइड कराती है, जो हम नॉर्मली बहुत सारी एपीआई है इसके पास जो हमको फ्री प्रोवाइड कराती है। डमी डेटा इसमें होता है। बस हमारे पास एक प्रैक्टिस के लिए है कि भाई आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देख सकते हो कि कैसे हम एपीआई के साथ कैसे काम होता है। इसमें इतनी सारी जो एपीआई है, हम कोई सी भी किसी पे भी प्रैक्टिस कोई भी अपनी ले सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे यूनिवर्सिटीज लिस्ट, अगर यूनिवर्सिटीज लिस्ट देखनी तो देखो ये इसका यूआरएल है। देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से अगर हम हिट करते हैं, तो इससे देखो हमको बहुत सारा डेटा मिलेगा। ये देखो मिल रहा है ना डेटा, ये यूनिवर्सिटी की लिस्ट यहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट, यूएस, ये और ये सारी बहुत सारा डेटा होगा इसमें, राइट। तो इस तरह से ये डेटा जैसे मैंने यहाँ पे देखो हिट किया, जैसे मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला और मैंने यूआरएल डाल के क्या इंटर किया, तो क्या किया इसने एकदम से डेटा ले आया ये। लेकिन ऐसा नहीं कि ये तुरंत एकदम से जैसे ही बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगा और हमको मिल गया, नहीं। स्टार्टिंग में क्या हुआ कि इसने हमको प्रॉमिस रिटर्न किया, प्रॉमिस किया कि भाई डेटा वेट करो, डेटा देते हैं। लेकिन हालांकि वो अलग चीज़ है कि बहुत फास्ट काम करती है, वो अलग चीज़ है। वो तो हमारे नेट इंटरनेट वगैरह पे डिपेंड करता है कि हमारा कनेक्शन जो नेटवर्क स्ट्रेंथ कितनी बढ़िया है, क्या है क्या। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं देखो एपीआई से डेटा फेच करने के लिए जावास्क्रिप्ट में एक फैच मेथड होता है, फैच या फीटीसी करते हैं ना। तो देखो इसके अंदर हम इस तरह से यूआरएल पास कर सकते हैं। ये देखो मैंने यूआरएल पास कर दिया, वो वहां से उठाया था जो। अब देखना आप, अब जाहिर सी बात है ये क्या करेगा, ये यूआरएल हमको कुछ ना कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है ना, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, डेटा रिटर्न कर रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको किसी वेरिएबल में होल्ड करके रख लिया। मान लो कि मैंने डेटा वेरिएबल बनाया और इसमें इस तरह से होल्ड करके रख लिया। आई होप कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत ना होगी।
ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अब अगर हम यहाँ पे लॉग कराते हैं console.log डेटा, जाहिर सी बात है हमको क्या मिलना चाहिए, क्यों भाई अमित, हाँ अमित, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया ब्राउजर में डेटा मिल रहा है, तो हमको यहाँ भी डेटा मिलना चाहिए। तो देखो क्या मिल रहा है यहाँ पे, देखो जैसे ही मैं इस फाइल को, इस कोड को रन करता हूँ, ये देखो क्या, प्रॉमिस पेंडिंग, समझ रहे हो, और हमको कुछ भी नहीं मिला, प्रॉमिस पेंडिंग और हमको कुछ भी नहीं मिला। कंसोल में सिर्फ इतना आया कि प्रॉमिस और क्या पेंडिंग, फुलफिल ही आई। जब तक देखो प्रॉमिस तो इसने किया हमको, क्या इसने प्रॉमिस किया, लेकिन हमने उस प्रॉमिस का वेट ही नहीं किया, तब तक हमने क्या किया, डेटा को कंसोल कर दिया। समझ रहे हो, डेटा में हमको इसने क्या रिटर्न किया, प्रॉमिस रिटर्न किया, और वो भी किस तरह का, पेंडिंग में, प्रॉमिस पेंडिंग है अभी। और जब तक फुलफिल होता तब तक क्या हुआ, हमने कंसोल कर दिया। इट मीन्स की कंसोल कर दिया, इसका मतलब अब आगे तो कुछ आगे की कोई लाइन है ही नहीं जो कि वो एग्जीक्यूट होती, तब तक हमको ऊपर से डेटा मिल जाता, राइट। तो ऐसे काम को करने के लिए, इस तरह की डेटा को हैंडल करने के लिए हम प्रॉमिस का यूज करते हैं, ठीक है ना, कि जब तक प्रॉमिस फुलफिल या रिजेक्ट मतलब ना हो जाए तब तक हमको आगे नहीं जाना है। तो इस चीज से बचने के लिए हम प्रॉमिस का यूज करते हैं। और देखो हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रॉमिस का ही यूज करते हैं, सेम प्रॉमिस की तरह ही एक असिंक अवेट चीज होती है, असिंक अवेट, इसका भी यूज करते हैं। सेम प्रॉमिस, जैसे प्रॉमिस का हम यूज करते हैं, एग्जैक्टली सेम ही इसका भी यूज केस होता है। इसको भी बताएंगे किस तरह से, आप पहले इसको, बहुत जरूरी है जानना। देखो एक्चुअली एक काम करते हैं, हम पहले इसको बताते हैं पहले आपको, इसके बाद आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। देखो असिंक अवेट होता क्या है, async await is a more concise and readable way to work with promises, ठीक है। it allow you to write asynchronous code that looks asynchronous, making it easier to reason about। इसका मतलब ये हुआ, जावा स्क्रिप्ट, देखो पहले तो मैं बता दूं कि जावा स्क्रिप्ट में ना प्रोग्रामिंग जो है ना दो तरीके की होती है। फंक्शन तो जो है मतलब दो तरीके से ऐसे कह सकते हो कि दो तरीके से होता है, कि एक तो असिंक्रोनस होता है, एक सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस। बाय डिफॉल्ट तो सिंक्रोनस इसका बिहेवियर होता है, राइट। सिंक्रोनस मींस की 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करेगा, सीधा करता जाएगा, ठीक है। कहीं पे टाइम लग रहा है तो उसको, वो ऐसा नहीं है कि हाँ भाई वेट कर लेगा वहां पे, है ना, सिंक्रोनसली बिहेवियर होता है इसका। तो इसको असिंक इसलिए यूज किया जाता है कि भाई कहीं पे अगर हमको ऐसा है कि ब्लॉकिंग नॉन ब्लॉकिंग पे डिपेंड होता है ये चीज, तो देखो असिंक क्यों यूज करते हैं, इज यूज टू डिक्लेयर ए फंक्शन एज असिंक्रोनस, एन async function automatically return a promise। this line, this piece of code आप देखो कि async function क्या होता है कि ऑटोमेटिकली क्या रिटर्न करता है, एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है। और अवेट हम क्यों, async जो async फंक्शन होगा हम उसके साथ ही अवेट लगा सकते हैं। अवेट क्या करता है, पॉज द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन को पॉज करके रखता है उससे आगे, ऑफ द फंक्शन अंटिल द प्रॉमिस इज सेटल्ड, क्या, रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट। ये अवेट जो है तब तक वहां पे होल्ड करके रखता है एग्जीक्यूशन को, जब तक कि हमारा प्रॉमिस या फिर रिजॉल्व या फिर रिजेक्ट नहीं हो जाता। समझ गए बात, यहां तक क्लियर है। अब देखो, ठीक है, तो अब देखो मैं आपको सेम चीज करके दिखाता हूं। हमने क्या किया, यहाँ पे फंक्शन बनाया, ये देखो फंक्शन का सिंटैक्स अपने आप इसने ले लिया। यहाँ पे फंक्शन का नेम पास करेंगे, हम मान लो फंक्शन का नाम हमने इस तरह से लिख दिया, फैच डेटा, फैच डेटा। मान लो ये फंक्शन हमारा लेता कुछ नहीं है, राइट। और हमने यहाँ पे क्या किया, रिस्पॉन्स, जो भी हमको एपीआई से रिस्पॉन्स मिलेगा, TONSE रिस्पॉन्स इक्वल टू, देखो हमने यहाँ पे असिंक यूज किया है ना, असिंक, देखो तो ये असिंक्रोनसली वर्क करेगा, इसके ऊपर या नीचे जो भी होगा यहाँ पे ये वेट करेगा,
मैं आपको दिखाऊंगा अभी दोनों तरीके से। तो हम यहाँ पे अवेट अवेट अभी अवेट क्या करेगा, अवेट करेगा भाई, पॉज करेगा एग्जीक्यूशन को, इस लाइन से आगे ले जाने से रोकेगा जब तक ये प्रॉमिस। अवेट मैंने बताया कि अवेट ये क्या करता है, असिंक्रोनस जो फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, ये फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली ही रिटर्न करता है एक प्रॉमिस को। तो जाहिर सी बात है हमने ये फंक्शन असिंक्रोनस बनाया है क्योंकि हम डेटा फेच कर रहे हैं, हमें पता है कि भाई डेटा फेचिंग में, डेटाबेस से क्वेरी करने में या कोई भी कैलकुलेशन ऐसी है कि उसको करने में थोड़ा टाइम लग रहा है, तो हम उसमें असिंक अवेट यूज कर ले रहे हैं जिससे कि हमारा कोड यहाँ पे इसके बिना आगे ना जाए। ठीक है, तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अवेट हाँ अवेट, उसके बाद फैच फंक्शन, ये हम डेटा फैच करेंगे अब, और ये मैंने पास कर दी वही अपना ये, राइट। और मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे लॉग भी करा दे रहा हूँ, मैं कंसोल लॉग रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स को लॉग भी करा दिया। देखो सेम चीज हमने यहाँ पे की थी, आप एक बार देखो पहले, सेम चीज हमने यहाँ पे की थी। हमने क्या किया, डायरेक्ट यहाँ पे हमने असिंक अवेट या फिर प्रॉमिस, मतलब प्रॉमिस का यूज नहीं किया। ये देखो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे हम प्रॉमिस, यहाँ पे भी है लेकिन यहाँ पे भी प्रॉमिस ही रिटर्न कर रहा है। तो देखो अभी मैंने आपको दिखाया था ये क्या रिटर्न कर रहा था, प्रॉमिस रिटर्न कर रहा था, लेकिन हमको और इसका रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा था। जबकि मैं डेटा को, यहाँ पे भी मैं वही काम कर रहा हूँ, डेटा को कंसोल कर रहा था, लेकिन डेटा में प्रॉमिस सिर्फ मिल रहा था, बस वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था, उससे पहले ही हमको मिल जा रहा था। अब देखना आप, मैंने इसको कमेंट किया, इसको अनकमेंट करता हूँ। लेकिन आपको एक बात बताओ कि मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया है, असिंक्रोनस फंक्शन है, डिक्लेयर किया है, बट हमने इसको कॉल नहीं किया। तो क्या करना पड़ेगा, फैच डेटा फंक्शन को कॉल भी करना पड़ेगा, तभी तो हमको, तभी तो ये फंक्शन कॉल होगा, नहीं तो इसको क्या पता क्या करना है क्या नहीं करना है। तो देखो मैंने क्या किया, ये देखो एग्जीक्यूट किया, देखो इस बार क्या मिला हमको, डेटा मिला पूरा, समझ रहे हो, जो वहां से मिल रहा था ये देखो पूरा इस तरह से हमको डेटा मिल गया। तो ये चीज होती है सिंक्रोनस और असिंक्रोनसली वर्क करना। ठीक है ना, जो भी डेटा था हमको यहाँ पे इस तरह से मिल गया। तो ये मतलब है कि अगर हम यहाँ पे अब ये असिंक और अवेट का यूज ना करते तो भी देखो हमको क्या मिलता। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखो मैंने क्या किया, असिंक अवेट हटा दिया। अब देखना आप, तो क्या मिलेगा, ये देखो क्या मिला हमको, बस प्रॉमिस मिला, प्रॉमिस मिला और बस एग्जीक्यूशन से बाहर आ गए। मतलब ये इतना फास्ट काम करता है कि भाई अगर हम यहाँ पे वेट नहीं करेंगे तो ये तुरंत आगे निकल जाएगा। तो इस वजह से, इस चीज से बचने के लिए हम प्रॉमिस का यूज करते हैं, ठीक है ना, असिंक अवेट का यूज करते हैं। तो ये तो होगी असिंक अवेट की बात। यूजिंग अवेट और भी यहाँ पे देख सकते हो, ओनली बी यूज्ड इनसाइड द असिंक फंक्शन। अवेट जो है कैन ओनली बी यूज्ड इनसाइड द असिंक फंक्शन। इट वेट्स फॉर ए प्रॉमिस टू रिजॉल्व एंड द रिटर्न द रिजल्ट। ठीक है, ये एग्जांपल वगैरह हमें यहाँ पे देना चाहिए था, तो मैंने ऐसे करके लिख रखी थी चीजें, समझ लो आप, इस तरह से ये वर्क करता है। एरर हैंडलिंग, एरर हैंडलिंग कैसे होती है, तो यू कैन यूज ट्राई कैच ब्लॉक टू हैंडल एरर्स इन असिंक्रोनस फंक्शन। क्योंकि भाई कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एरर आ जाए, राइट, कि भाई जब भी हम डेटा फैच कर रहे हैं हो सकता है कोई एरर आ गई, कोई दिक्कत आ गई, तो हमको वो भी तो हैंडल करनी आनी चाहिए, कैसे एरर हैंडल होगी। अब सपोज कि मान लो यही था हमारा, ये जो एक काम करते हैं, असिंक अवेट लगाना ही है, और अवेट मैंने यहाँ पे क्या कोड कर दिया, और इसमें मान लो कोई भी दिक्कत हो जाती, सपोज कि मान लो यहाँ पे ये ना, ये यूनाइटेड में ये टी नहीं मिलती अगर, है ना, कुछ ऐसा कुछ भी हो जाता जिससे हमको डेटा ना मिल पाता, तो ये क्या करता, मैंने कुछ किया था क्या, एक काम करता हूँ, ये तो कुछ ना कुछ तो देगा ही यूआरएल में, मान लो कि कुछ यूआरएल में ही गड़बड़ हो जाती है, ऐसी कुछ ऐसा कुछ रैंडम सा अगर आ जाता, तो क्या ये डेटा मिल पाता हमें, मिलता ना। एक बार फाइल को सेव करते और ये यहाँ पे इस तरह से करते हैं, तो ये देखो कुछ नहीं हमको मिल रहा है,
लेकिन ये क्या आ गया, ये देखो एरर नंबर, ये देखो हैंडल नहीं हुई हमारा। इस तरह से क्या होगा, टाइप एरर, फैच फेल्ड, तो ये एरर हमारी हैंडल नहीं हो पाई प्रॉपर। इससे क्या होगा कि हमारा नोट जो भी हम बैकएंड का कोड करेंगे या जो भी हमारा सर्वर होगा वो हमारा क्रैश हो सकता है, या फिर हमको डेटा मिलेगा नहीं, तो हमारा पेंडिंग में या फिर रिजेक्ट, इस तरह से मतलब कोई दिक्कत आ सकती है। कुल मिला के ऐसे समझ लो ये दिक्कत तो खैर ये टाइप एरर हो गई या कुछ ऐसी एरर हो गई, लेकिन हमको इसको हैंडल करना आना चाहिए। सपोज कि आप अगर बैकएंड का कोड कर रहे हो और ऐसी कोई दिक्कत आती है, तो क्या होगा कि आपका तो सर्वर ही क्रैश हो जाएगा, पूरा पूरा का पूरा सर्वर क्रैश हो जाएगा। अगर आप एरर को हैंडल नहीं कर रहे हो तो फिर क्या होगा कि आगे की भी जो भी एपीआई होंगी, आगे का भी कोई काम होगा तो वो भी नहीं हो पाएगा। फ्रंट एंड वाला वो भी बेचारा माथा फोड़ी करेगा, वो भी परेशान होगा और आप भी परेशान होंगे। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, असिंक अवेट का यूज करना चाहिए और एरर हैंडलिंग करना चाहिए। एरर हैंडलिंग कैसे करते हैं, असिंक अवेट में एरर हैंडलिंग करने के लिए हम ट्राई कैच का यूज करते हैं। ट्राई कैच, ट्राई के अंदर हम वो सारा कोड लिखते हैं जो हम चाहते हैं, ठीक है, जो हम चाहते हैं, करना चाहते हैं जो, ठीक है ना। और कैच के अंदर हम क्या करते हैं, एरर को हैंडल करते हैं लाइक दिस। देखो मैं क्या करता हूँ, ट्राई कैच यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक फंक्शन पहले बनाता हूँ, असिंक, काम करता हूँ एरो फंक्शन बना लेता हूँ, नहीं तो छोड़ो, फंक्शन की तरह ही बना लेता हूँ, सोचिए कमेंट कर देता हूँ। फंक्शन है ये, तो ये जो मैन कोड है, ये जो मैन कोड है हमको इस तरह से ट्राई कैच ब्लॉक, ये देखो होता है सिंटैक्स ट्राई कैच का। ट्राई, यहाँ पे जो आप काम करना चाहते हो वो लिखना है आपको, राइट, और कैच यहाँ पे अगर कोई एरर आती है तो वो लिखनी है। सपोज कि मैं ना कंसोल करता हूँ एरर का, अभी तो हम कुछ कर नहीं रहे, कंसोल डॉट लॉग करता हूँ। अदरवाइज आप जब एपीआई वगैरह बनाओगे, जब बैकएंड, आप जब बैकएंड पे अगर कोड करोगे तो वहां पे आपको रिस्पॉन्स में भेजनी होगी, रिस्पॉन्स में एरर वगैरह को भी रिस्पॉन्स में भी हम देते हैं कि भाई ये एरर आ रही है, आपने ये गलती की हुई है, तो वो सारी चीजें हम बताते हैं। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सीधा एरर को प्रिंट करा सकते हैं, या फिर एरर डॉट, इसके पास एक मैसेज भी होता है, एरर डॉट मैसेज, एरर प्रिंट करा देते हैं, ये है, ठीक है। देखो फंक्शन है अभी भी ट्राई, ये ट्राई ब्लॉक है। ट्राई ब्लॉक के अंदर हम जो एक्चुअल जो काम करना चाहते हैं अपना एक्चुअल लॉजिक ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा कैच में क्या हम एरर हैंडलिंग करते हैं, जो वो कैच ब्लॉक में लिखते हैं, या हम यहाँ पे कोई मैसेज भी दे सकते हैं, दे सकते थे कि भाई क्या दिक्कत है, जो भी हम अपने अकॉर्डिंग, लेकिन हमने क्या यहाँ पे डायनेमिक एरर जो हमको मिलेगा वही हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, ठीक है। अब सपोज कि यहाँ पे ना यूआरएल में कुछ गड़बड़ कर दी होती है यहाँ पे इस तरह से, अब तो भाई डेटा नहीं मिलता, क्योंकि यूआरएल तो यूआरएल है, अगर एग्जैक्टली सही से नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, एरर देगा ही देगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, फंक्शन को कॉल किया, फेच डेटा। पिछली बार क्या मिला था, ऊपर नीचे ये एरर और ये 309 कुछ स्टेटस करके इस तरह से कुछ दिया था ना, उल्टा सीधा था। तो इस बार देखते हैं क्या देता है। हाँ ये देखो इन्होंने दिया कि भाई टाइप एरर फेल्ड, और ये देखो उस तरह से नहीं आया जिस तरह से पिछली बार आया था। एक बार हम आपको दिखाते हैं अगर हम चाहे तो। ठीक है, तो ये इस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या कर सकते थे, यहाँ पे मैसेज भी लिख सकते थे,
एरर कुछ भी लिख दो। तो अब अगर आप देखो करते हो तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो गॉट एन एरर, समझ रहे हो? क्योंकि एरर क्यों मिल गया, क्योंकि हमने ये देखो यूआरएल ठीक नहीं है, सही नहीं है यूआरएल सही नहीं है, इस वजह से ये देखो कैच ब्लॉक में चला गया एग्जीक्यूशन। आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि अगर कुछ दिक्कत हो सकती थी तो वो हमको इस तरह से हम हैंडल कर सकते थे। अब देखो अगर हम इसको ठीक कर देते हैं, मैंने क्या किया कर दिया, डेटा को कॉल करते हैं। अब इस बार देखो मैंने क्या किया, यूआरएल ठीक कर दिया, तो अभी क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रॉपर रिस्पॉन्स आ जाएगा जो आना चाहिए। ये देखो पूरा पूरा रिस्पॉन्स आ गया, जो भी मतलब इसके पास था वो इसमें देखो स्टेटस 200, स्टेटस ओके, हेडर, इस तरह से इसने डेटा पूरा दे दिया। ये बॉडी के अंदर ये पूरा इस तरह से है ना, तो इस तरह से हमको डेटा मिल जाता है। अब अगर इसमें कोई दिक्कत होती तो हमारा कैच ब्लॉक में चला जाता, और यहाँ पे इस केस में क्या था, इस केस में बिना विदाउट एरर हैंडलिंग हमारा क्या सर्वर क्रैश हो सकता था, लेकिन यहाँ पे इस केस में हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। एरर अगर कोई आएगी तो भी हमको प्रॉपर पता चलेगा कि भाई ये एरर है, हमारा सर्वर नहीं क्रैश होगा। तो इस वजह से ये एरर हैंडलिंग जो इस तरह से कोड असिंक अवेट करके हम करते हैं ना, ये बैकएंड के लिए बहुत जरूरी है। बिना असिंक अवेट क्या करता है, प्रॉमिस रिटर्न करता है, और क्या इसका यूज केस होता है कि हम कहाँ पे कैसे कैसे यूज करते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने और भी इसके एग्जांपल यहाँ पे एक दे रखा है, इसमें ये नहीं पता कि डेटा आएगा या नहीं, एक बार देखो आपको दिखा भी देते हैं। ये अगर कुछ इसका एंड पॉइंट ठीक नहीं होगा तो कैसे ही आएगा। देखो अगर इसको देखो, एक सेम एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है कि अलग ये थोड़ा एपीआई का ये अलग है ना, आप करते हैं तो देखो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, डेटा आएगा, देखो आया ना, थोड़ा सा वेट करना पड़ा। अब अगर मैं ये असिंक का वेट ना लगाता तो क्या करता है, ये जाहिर सी बात है, तो क्या करता है ये प्रॉमिस रिटर्न कर देता है। ये देखो इसे जैसे देखो कितना सारा डेटा मिल रहा है, पूरा जेसन मिल रहा है। ये जो है ना, ये यहाँ पे हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, तो ये क्या कर रहा है, ये जो यहाँ से रिस्पॉन्स मिल रहा है ना, ये जेसन में कन्वर्ट कर रखा है। बस इतनी सी बात है, हम अपने वाले कोड में भी कर सकते थे ऐसा, जो हमने अरे अपने अपने वाले कोड से मतलब है कि ये वाले कोड में, और ये यहाँ पे आई होप कि समझ गए होगे अब आप कि ये क्या चल रहा है क्या नहीं। असिंक का वेट किस लिए जरूरी है, हमको रिस्पॉन्स मिलने तक वेट करने के लिए असिंक का वेट का यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बिना रिस्पॉन्स मिले और हम आगे चले गए तो हमारा फिर क्या ही काम का। ये हमने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है यहाँ पे कि फैच फंक्शन कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है। ठीक है, आपको ये कोड मिल जाएगा। इसके अलावा हम इस तरह से भी चीजें कर सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, देखो दो एपीआई कॉल हो रही है अब यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये क्या हो रहा है, ये देखो ये यहाँ पे अगर किसी को अगर याद हो, मैंने एरे के अंदर आपको पढ़ाया था एरे डिस्ट्रक्चरिंग, याद है किसी को, एरे डिस्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे देखो ये क्या किया हुआ है, ये देखो एरे के अंदर इस तरह से मैंने डेटा 1 डेटा 2 पास किया हुआ है, और इधर मैंने क्या promise डॉट ऑल, और इस promise डॉट ऑल में भी हमने क्या कर रखा है, एक एरे पास कर रखा है। तो ये एरे ये क्या करेगा, ये जो पहले वाला है, ये वाला जो फैच है, इसका जो डेटा आएगा ये किसमें जाएगा, डेटा 1 में, और ये जो फैच है ये कमेंट का, इसका डेटा किसमें जाएगा, डेटा 2 में। ये एरे डिस्ट्रक्चरिंग किया हुआ है यहाँ पे, बस इतना सा है, समझ लेना आप। ये क्या है, ये है
जेसन प्लेस होल्डर डॉट, ये देखो एक वेबसाइट है जो हमको डमी एपीआई प्रोवाइड कराती है, डमी डेटा। ये देखो स्लैश पोस्ट, मतलब इसमें कुछ पोस्ट का डेटा आएगा, और फिर दोबारा जो ये होगा इसमें क्या आएगा, कमेंट्स का डेटा आएगा। तो इस तरह से डेटा मिलने वाला है हमको, और ये क्या करेगा कि कंसोल लॉग कर देगा डेटा 1 डेटा 2 पे। अगर कोई एरर आएगी तो यहाँ से हमको एरर भी मिल जाएगी। और मैंने इसको कॉल कर दिया, अब देखना इसके पास तो बहुत सारा डेटा आएगा। देखो ये देखो, और यहाँ पे ये लिख के आ गया कि 400 मोर आइटम्स। अगर मैं आपको ये वाला यूआरएल प्रिंट करके दिखाऊं, छोड़ो काम करते हैं, मैं ये पूरा फंक्शन अगर यहाँ से कॉपी करके आपको और किसी ऑनलाइन कंपाइलर पे अगर करके दिखाऊं, देखो क्योंकि कंसोल पे पूरा रिस्पॉन्स नहीं दिखता है ना। प्रोग्राम इस पे देख लेते हैं। ये है कंट्रोल ए, ठीक है, मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देगा नहीं क्या, ये कुछ तो आया था, वेट कर लेते थोड़ा। नहीं तो हम फेच फेल्ड टाइप एरर, कुछ एरर आ रही है यहाँ पे, शायद हो नहीं पाएगा। ये मैं आपको ब्राउजर में ही दिखाता हूँ, ब्राउजर में ही हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ये जो यूआरएल है ना, इसको कॉपी किया, देखना आप, देखो हमको कितना सारा जेसन मिल रहा है ना, कि यूजर आईडी क्या है, आईडी, उसके बाद टाइटल और ये बॉडी, इस तरह से ये पोस्ट का डेटा हमको मिल रहा है इतना सारा। और सेम कमेंट का अगर देखते हो तो कमेंट का भी मिलेगा। तो ये सारा जो डेटा है, ये डेटा 1 में था और ये डेटा 2, 1 मिनट में गड़बड़ की हुई है, यहाँ से एच नहीं कॉपी, ये देखो ये कमेंट का डेटा है, मैंने कमेंट का ही कॉपी किया शायद, कमेंट्स पोस्ट, हाँ ठीक है। तो ये इस तरह से डेटा हमको मिलता है। अगर सेम अगर हम यहाँ पे अवेट यूज ना करते, असिंक अवेट यूज ना करते, तो ये क्या होता है कि प्रॉमिस फुलफिल ना होने से पहले ही फंक्शन कॉल हो जाता और ये कंसोल भी आ जाता, और क्या आ जाता, पेंडिंग में ही आ जाते दोनों ये स्टेट। तो ये चीज होती है, इस वजह से हम इसको असिंक अवेट को यूज करते हैं, इस तरह से प्रोमिसेस को यूज करते हैं। और एरर हैंडलिंग देख लिया आपने ना, कि इस तरह से एरर हैंडलिंग करते हैं ट्राई कैच का यूज करके। एरर हैंडलिंग बहुत जरूरी है। तो ये हो गया बात। अब की डिफरेंस, अब आप यहाँ पे ये भी देख सकते हो कि भाई प्रोमिस और असिंक अवेट में दोनों में क्या है अंतर, क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कैसे क्या है। तो देखो, यू हैंडल असिंक्रोनस कोड यूजिंग डॉट देन डॉट कैच एंड फाइनली, ठीक है, इस तरह से हैंडल कर सकते हैं। इसके अलावा async await, you write asynchronous code in a more synchronous style using async and await with easier error handling through try catch। इसके अंदर कैसे, इसके अंदर देखो डॉट देन डॉट कैच, सेम वही चीज है। डॉट देन का मतलब हो गया क्या, डॉट देन का मतलब हो गया जैसे ट्राई वाला काम करेगा, डॉट कैच तो कैच वाला काम करेगा ही, लेकिन ये फाइनली क्या करता है, फाइनली तो चलना ही चलना है, फाइनली वो काम तो होना ही होना है, चाहे ट्राई मतलब डॉट देन या कैच दोनों में से कुछ भी ना हो, तब भी फाइनली तो होगा ही होगा। इस तरह से आप समझ लो इसको। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? क्यों भाई?